यहाँ से इसका आगाज़ करूँ। एक तो अबसार, माई पर्सनल कॉम्प्लीमेंट टू यू, क्योंकि नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा वक्त भी था कि जब दो लफ्ज़ कहना आपको चैनल से निकलवा सकता था, और वो दो लफ्ज़ क्या से, अबसार आलम। अबसार आलम का नाम टीवी पर चलना या ट्वीट में चलना जो था वो गुनाह कबीरा समझा जाता था, और आज चीफ जस्टिस और अदालत के अंदर आपको एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया गया कि ऐसे आपको स्टैंड लेना चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरा इसके ऊपर आइएगा, आप प्रोसीडिंग्स को ऐसे ही समझते थे कि इतने फैलाव के साथ, इतनी तफसील के साथ, उतने सब्सटेंस के साथ चलेंगी, या आपके ख्याल में था कि आज हैरानकुन हद तक अदालत की तरफ से खुली आवाज़ सामने आई इन धरनों पर? देखिए तलत साहब, आपको पता है हम दोनों ने करियर साथ शुरू किया, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिशात कभी भी नहीं रही कि हमें बहुत बड़ा कोई रोल मिले या बहुत बड़ी शख्सियत समझा जाए। ऐसे ही हैं हम, और ना मुझे आज अंदाज़ा था कि ये कोई इतना ज़्यादा इसका फैलाव होगा, ना ही मैंने इस नीयत से ये सब किया था। वो तो एक फ़ैसला आया फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, जिसमें पैराग्राफ 35 और 36 ये कह रहे थे कि पैमरा ने अपनी स्टैट्यूटरी जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन, वो पूरी नहीं की। उससे मुझे तकलीफ़ हुई क्योंकि उस वक्त मैं चेयरमैन था, और उसके 3 वीक्स बाद मुझे निकाल दिया गया कोर्ट के ज़रिए। तो मैं उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाह रहा था। तो मैंने बात की 2-3 टीवी चैनल पे, और जिसके बाद हेयरिंग हुई तो मैं उसमें पिछले माह सितंबर में हेयरिंग हुई, 28 सितंबर को हुई थी। तो मैं चला गया, तो वहाँ जो बेंच था, बेंच इस पर काफ़ी मुस्तरब था आई वुड से। उन्होंने कहा कि जी लोग टीवी पे बात करते हैं, और अगर सच बोलना है तो हमारे सामने आके यहाँ लिख के सच बोलें। तो मेरी ये कमिटमेंट है अल्लाह के साथ और इस धरती के लोगों के साथ कि अगर मैंने कोई काम किया है, टैक्स पेयर्स के पैसों से मैंने कोई तनख्वाह ली है, तो मैं जवाबदेह भी हूँ। और अगर मुझे ये चैलेंज किया जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि जो सच है वो खड़े और गवाही दो, और मेरा मज़हब ये कहता है कि जब गवाही देने का वक्त आए तो गवाही दो। तो मैंने जो अपनी आंखों से सच देखा है, तो जर्नलिज्म क्या है, जो आप देख डॉक्यूमेंट करना ना, सच डॉक्यूमेंट करना और सच बाहर लाना। तो आपने आपका इंटेंट इससे ज्यादा नहीं था, और लेकिन वो अब हसन अयूब साहब को डॉक्यूमेंट बन गया, उसके गिर्द बहुत सारी प्रोसीडिंग्स घूम रही हैं। इजंट दैट सरप्राइजिंग? एक एफिडेविट बावजूद इसके कि उसके ऊपर कमीशन नुमा चीजें भी हुई, इंक्वायरियां भी हुई, बहुत सारी मालूमात थी भी, उसके ऊपर नहीं हुआ, इनके डॉक्यूमेंट क्यों? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो बनेगी अब, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, देखिए फैक्ट्स आपके सामने हैं। अगर मैं कहूं कि किसी को मालूम नहीं है कि फैक्ट्स क्या हैं, यानी टीएलपी को कौन लेकर आया, किसने टीएलपी को बिठाया, उनको फंडिंग किसने दी, और फिर ये मतलब सारी बात खुली किताब है, और खुली किताब की तरह सबके सामने मामला मेरे ख्याल से सब दिग्गज है। अगर हम इस पर ज़्यादा फोकस ना करें कि भाई क्या है, फैक्ट्स के ऊपर ना जाएं, और हम खाली ये देखें कि उस वक्त क्या क्या वाकयात हुए और वो चेन क्या थी, तो अगर हम उसके ऊपर बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी कुछ काम करना है। I think there's a problem with your mic. If you could just hold on for a second, can you fix the mic please? And the meanwhile I will go. एक छोटी सी बात जी, go ahead. फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच ने कहा है कि ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा आई वॉश है, आई वॉश है, ठीक है, और उन्होंने इसलिए उन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप कमीशन बनाना चाहते हैं तो बताएं। Okay. Let me go to our politicians. Back to the studio. अब सर, your point to make. Go ahead. अच्छी बात की है मैं दोनों ने, मेरा ख्याल है कि वाज़े कर दिया है। राना तनवीर साहब ने तो फैज़ का नाम भी ले लिया कि हमें सब पता था कि वही करवा रहा है, और मुराद राज साहब ने जो कहा कि अंडरस्टैंडिंग से आए थे और हमें बताया गया था कि कुछ होगा, और लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो वापस आ गए। बदकिस्मती है इस मुल्क की, इसीलिए तो हम आगे नहीं जा रहे। तरक्की क्यों नहीं हो रही? बदनीयती की वजह से तरक्की नहीं हो रही। इस मुल्क में कमी किसी चीज़ की नहीं है, इशू ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं करता। और मैंने सिर्फ अपनी ये कोशिश की है कि जो कुछ मुझे पता था वो मैं आवाम के सामने ले आऊँ। मैंने कोई बहुत तीर नहीं चलाया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कदा कलामी कि आपके एफिडेविट के अंदर जो सियासी क़यादत है उसके ऊपर भी पूरा पैरा है। किस तरह मरियम औरंगजेब आपको कॉल करती रहीं, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में वो कॉल करती रहीं, फिर आपने उनसे बाकायदा रिटन डायरेक्टिव्स मंगवाए। तो ये सेंसरशिप जो है ये सिर्फ अपारा से या पिंडी से नहीं आती, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आई ना आपके पास। देखिए मैं आपको एक मज़े आज दिलचस्प बात हुई कोर्ट में, मैं वो एक अगर आप इजाज़त दें तो छोटी सी है सुना देता हूँ। मुझसे बेंच ने पूछा कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनसे वो बार बार पूछ रहे थे आपको किसने कहा, हु टोल्ड यू कि आप ये रिव्यू पिटिशन फाइल करें और किस आप विड्रॉ कर रहे हैं आप, वो नहीं बता रहे थे।
उन्होंने मुझसे पूछा आपके तजर्बे के मुताबिक क्या हो सकता है। मैंने कहा जी मेरे तजर्बे के मुताबिक तो, क्योंकि मैंने वहाँ काम किया हुआ है। किस तजर्बे, गोली वाले तजर्बे की पूछ रही थी किसके? वहाँ पैमरा के तजर्बे। बतौर चेयरमैन आपको बहुत सारे तजर्बात हुए ना? तो जी वो हाँ बहुत सारे हुए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी बैठे हैं हम बैठे हैं। आपको तो वो उन्होंने कहा आप अपने तजर्बे के मुताबिक बताएं कि किसने इन्हें कहा होगा। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता इन्हें किसने कहा, लेकिन तजर्बे के मुताबिक आपने मुझसे डायरेक्ट पूछा तो मेरा जवाब देना फ़र्ज़ है। मैंने कहा मेरे तजर्बे के मुताबिक या तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा होगा या एजेंसीज ने कहा होगा। ये मैंने कोर्ट में कहा है। एक बात जो मैं नहीं कह सका क्योंकि वो कोर्ट टाइम भी नहीं ज़्यादा देती ना, वो ये था कि अगर इन्हें मिनिस्ट्री ने भी कहा है ना तो मिनिस्ट्री को भी किसी एजेंसी ने ही कहा है। पॉसिबल है। आपकी बात का जवाब मिल गया? बिल्कुल मिल गया। जरा हासन साहब, ये विल इट टेक अस फॉरवर्ड, ये संजीदा सवाल है, ये तो अभी तो हम प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे हैं, सेंसेशन भी है, पॉलिटिशियन से भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विल इट टेक अस फॉरवर्ड? आपको लगता है कि इससे आने वाले रास्ते खुलेंगे या नहीं? बिल्कुल खुलेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि माजी में जो हो गुजरा है उस पर मट्टी पाँव नहीं चलेगा। ठीक, जो जिसने किया, गलत किया, सज़ा नहीं मिलेगी। मेरी अपनी ज़ाती राय में सज़ा का कोई हुक्म नहीं आएगा अदालत की तरफ से या कमीशन की जानिब से, लेकिन वो ये कम अज़ कम डिटरमिन कर देंगे कि किसकी क्या गलती थी, किसका क्या रोल था, अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो क्यों ज़्यादती हुई है और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या हासिल करना चाह रहे थे, ये तमाम की तमाम चीज़ें आएंगी। देखिए ना, आपके जो माजी के कमीशन जितने भी गुजरे हैं उनका कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया। एबटाबाद कमीशन देख लें, हमूदुर्रहमान कमीशन देख लें, जितने भी कमीशन गुजरे हैं, लेकिन ये कमीशन क्योंकि चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइजी साहब, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। नोइंग हिम, नोइंग हिज जो जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरह वो फियरलेस हैं। लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वो सजा की तरफ नहीं जाएंगे? नोइंग हिम नहीं, नोइंग हिम वो सजा की तरफ, वो पहली हियरिंग में वो कह चुके हैं कि किसी को सजा देने मकसद नहीं है। अगर जुर्म साबित हो गया तो सजा उन्होंने नहीं कहा कि वो फिर पेरेंट डिपार्टमेंट देगा। अच्छा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की है, लेकिन अगर वो पेरेंट डिपार्टमेंट का उस वक्त का पेरेंट थे उसमें, बात सुने, अगर पेरेंट डिपार्टमेंट का उस वक्त का पेरेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ तो पेरेंट डिपार्टमेंट का अगर पेरेंट भी इन्वॉल्व था तो फिर वो पेरेंट डिपार्टमेंट इससे मुताल्लिक आर्मी चीफ की कुछ नहीं होना, रेड लाइन विद तलत हुसैन क्रॉस ना नहीं, आर्मी चीफ की डायरेक्शन के बगैर डीजीसी हो या डीजीआईएस, आपको जल्दी किस चीज की है? नहीं, अब देखें बज़ाहिर तो ऐसा क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है, हो नहीं सकता, होता नहीं है। जिस तरह से पूछा ना कि तजर्बे के पेश लेकिन जिस शख्स ने मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, जिस शख्स के दस्तखत वो सबको मालूम है जरा जवाब से पहले जिसने डॉक्यूमेंट साइन किया है, इसके साथ जिसने डॉक्यूमेंट साइन किया है, प्राइम रिस्पांसिबिलिटी तो गर्दन तो उसने खुद दी ना अपनी, ना आपने दी ना उसके पेरेंट ने दी, लेकिन कमांड के पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन 12 सिग्नेचर किसके है पेपर के ऊपर? देखिए इशू ये है कि मैं इस मुत्तफिक हूँ जितनी बात हसन ने की है। मैं समझता हूँ कि सज़ा, मेरा भी मकसद किसी को सज़ा दिलवाना नहीं, मैं चाहता हूँ जो सच कौम के सामने आ जाए। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए, उस कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं देखिए कौम भी कि जरा मुझ पर कैसे हो रही है और मैं सवालों के जवाब दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता, और उनका भी देखें, कौम को खुद पता चल जाएगा। ओपन हियरिंग कहाँ होनी है? लेकिन बात यह है कि अगर आपने जो पेरेंट की बात की है, सज़ा की जब बात ही नहीं है तो फिर सच सामने आना